हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन ऑफ पैल्मिटिक एसिड जिसका मोलर मास 256 ग्राम्स है इन बेंजीन कंटेन्स 5.12 grams of acid per liter of the solution. When this solution is dropped on a water surface, the benzene evaporates and acid forms a monolayer film of solid type. If 500 centimeter square area is to be covered by a monolayer, then find x, where x is equal to 10 power 5 V and V is the volume required in liter of the solution. The area covered by one molecule is 0.2 nanometer square. तो ये सब आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब की कॉन्सेप्ट अगर हम यहाँ पे देखो तो देखो ये एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो एड्जॉर्प्शन का ही हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि मोनोलेयर फिल्म बन रही है। तो एड्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? एड्जॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमेना है ना। मॉलिक्यूल्स जो आते हैं वो एड्जॉर्ब हो जाते हैं एक सरफेस पे। जिस सरफेस पे एड्जॉर्ब होते हैं उसको हम एड्जॉर्बेंट बोलते हैं, है ना। सपोज यहाँ पे एड्जॉर्प्शन हो रही है, सरफेस पे मॉलिक्यूल्स आके लग रहे हैं सरफेस पे, तो वो सरफेस है एड्जॉर्बेंट। और जो मॉलिक्यूल्स आकर लग रहे हैं, जो मॉलिक्यूल्स आके एड्जॉर्ब हो रहे हैं, उसको हम बोल देते हैं एड्जॉर्बेट। तो एड्जॉर्प्शन का फिनोमेना यही होता है। मोनोलेयर की बात करें तो मोनोलेयर में क्या होता है, मतलब एक ही लेयर होगी, इसके ऊपर और मॉलिक्यूल्स नहीं आएंगे, है ना। सिर्फ ये एक ही लेयर हमको देखने को मिलेगी मॉलिक्यूल्स की, तो वो मोनोलेयर हो जाती है ना। तो ये इस क्वेश्चन का बेसिक फंडा है। लेकिन अगर अब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो हम मान लेते हैं कि V जो है वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ पैल्मिटिक एसिड। पैल्मिटिक एसिड का वॉल्यूम है इन लीटर्स, ठीक है, जितना हमें रिक्वायर्ड होगा। तो अगर मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगी? अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो 5.12 ग्राम आपने एसिटिक एसिड लिया था इनटू वॉल्यूम, मतलब उसके मोल्स कितने हो गए 5.12 इंटू वी, क्योंकि मोलारिटी हम कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो अगर मोल्स निकालने हैं तो मोलारिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, को यही दिया हुआ है ना कि 5.12 आपने डाला है पर लीटर ऑफ अ सोल्यूशन, तो बेसिकली मोलारिटी इसकी 5.12 दी हुई है एंड पर लीटर लिया है, तो 5.12 इंटू वी मोल्स आ गए आपके, एंड डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास। तो बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं आपके, गिवन वेट डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर वेट इनटू द वॉल्यूम। तो अगर मुझे निकालना है कि कितने मेरे मोल्स हैं, तो बेसिकली आप इसमें क्या कर दोगे कि आपका गिवन वेट कितना था 5.12, वॉल्यूम कितनी थी V, डिवाइड कर दिया मोलर मास से, और मॉलिक्यूल्स निकालने हैं तो एवोगाड्रो नंबर से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.2 इंटू 10 की पावर 22V। तो ये इतने मॉलिक्यूल्स हमें चाहिए। अब कितना एरिया कवर्ड है ये हमको अगर बताना है, तो वो क्या हो जाएगा कि कितना वॉल्यूम, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं 1.2 इंटू 10 पर 22V, है ना, इतने मॉलिक्यूल्स हैं, इनटू एक मॉलिक्यूल कितना एरिया कवर कर रहा है 0.2 नैनोमीटर स्क्वायर, मतलब 0.2 इंटू 10 की पावर -14 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एक नैनोमीटर होता है कितना 10 की पावर -7 का सेंटीमीटर्स, तो इसीलिए सेंटीमीटर स्क्वायर में 10 पावर -14 आ जाएगा। तो एरिया कवर्ड कितना हो गया 2.4। एरिया कवर्ड हमारे पास कितना आ जाएगा 2.4 इंटू 10 की पावर 7V सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब देखो क्वेश्चन में दिया गया है कि 500 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर एरिया कवर किया जाता है तो आप x की वैल्यू निकालो, जहां पे x 10 टू द पावर 5V है। तो देखो 2.4 इंटू 10 की पावर 7V सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा एरिया था, इसको आप 500 से इक्वेट कर दो, है ना। तो यहां से V कितना आ जाएगा, V अगर निकालोगे तो आ जाएगा 0.02 सेंटीमीटर क्यूब, which will be 2 divided by 100 सेंटीमीटर क्यूब।
यहाँ पे आप क्या कर सकते हो ना, देखो यहाँ पे आप इसको कैसे लिख सकते हो, अगर ये मेरी वॉल्यूम निकल के आई है और आपको निकालना है x, है ना, और x क्या है 10⁵ तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, अगर इस वॉल्यूम को मैं लिखना चाहूँ तो 2000 इंटू, नहीं इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा आपका, दिस विल बी 0.0000002 इंटू 10⁵ है ना। अगर इसको हम ऐसे लिख दें तो भी आंसर मेरा यही आएगा ना, 0.02 ही आएगा, क्योंकि अगर आप 5 इसमें वो कर दोगे, जीरोस हटा दोगे, तो ये आपके पास 0.02 ही बच जाएगा। तो ये लिखने का तरीका है, क्योंकि हमारा x इज एक्सप्रेस्ड लाइक दिस, हमारा x इज एक्सप्रेस्ड लाइक दिस, तो मतलब जो मेरा x हो जाएगा ना, यहाँ पे जो मेरे x की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 0.0000002, तो ये मेरा x हो जाएगा एज पर द क्वेश्चन, राइट। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।